खिलाड़ी मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। पूरा देश उन्हें नम आंखों के साथ याद कर रहा है और मिल्खा सिंह के निधन से कितनी बड़ी क्षति देश को हुई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह हैं। संदीप जी, कैसे याद करेंगे मिल्खा सिंह जी को? 91 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए हैं। बहुत दुख हुआ जब ये खबर मुझे मिली और खेल जगत के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक ऐसे महान खिलाड़ी, क्योंकि कोई भी अगर हम देखें खिलाड़ी जब पैदा होता है तो उसकी हार्ड वर्क, उसकी जो ज़िंदगी है वो जब लोगों तक पहुंचती है तो बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। तो उनकी कहानी मैं सैकड़ों में नहीं करोड़ों में जो पब्लिक तक, आवाम तक पहुंची और उन्होंने उससे इंस्पायर हुए। क्योंकि भाग मिल्खा भाग के बाद मुझे अभी भी याद है कि कई खिलाड़ी मैदान में उतरे और वो यही बोलते थे हमें भी मिल्खा बनना है। बॉलीवुड की मूवीज़ में डायलॉग मिल्खा के नाम से आने शुरू हुए, गानों में मिल्खा जी का नाम गूंजने लगा। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बहुत से सैकड़ों लोगों को, बहुत से लोगों को मोटिवेट किया है। तो ऐसे व्यक्ति का चले जाना बहुत दुख लगता है, बहुत शौक लगता है कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए सारी अपनी उम्र निकाल दी। और एक वाक़या याद आता है कि जब पाकिस्तान से जब खेल के वापस आए तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नेशनल हॉलीडे चाहिए एक दिन की। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए और आवाम के लिए सोच रहा है, तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो खेल के साथ साथ पूरे आवाम के लिए सोचते हैं। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। अर्शी जी, बहुत ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ कर ਸਕੀਏ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उमेश, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे देश ने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास, क्या कुछ नई जानकारी? देखिए, कुछ ही देर में कुसुम जो सेक्टर 8 स्थित घर के हम बाहर हैं और शव यात्रा जो है वो शुरू होगी, क्योंकि जो गाड़ी है, जिस गाड़ी पर शव ले जाया जाएगा वो गाड़ी अंदर जा चुकी है, उसको सजाया जा चुका है। और क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ जो है मिल्खा सिंह जी का जो है वो संस्कार किया जाना है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये जो गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं गेट के बाहर से, ये अंदर गाड़ी लग चुकी है। कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर को जो है इसमें गाड़ी में रखकर सेक्टर 25 जो है शमशान घाट की तरफ ले जाया जाएगा। और आप तस्वीरें घर के अंदर से देख सकते हैं ये। तो ये गाड़ी जो है यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। ये गाड़ी अंदर जा चुकी है। जैसे जीव मिल्खा सिंह कुछ देर पहले बता रहे थे कि 4 बजे के करीब ये जो है शव यात्रा शुरू होगी यहाँ से और सेक्टर 25 शमशान घाट पर जाएगी, जहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ भी अंदर जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और उनका जो शव है घर के अंदर है और उसको इस गाड़ी में रखा जाएगा। और परिवार के जो लोग हैं वो तैयारियाँ कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि एक युग का जो है वो अंत हुआ है और स्वर्णिम युग का अंत हुआ है। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शुक्रवार रात, कल रात यानी कि मिल्खा सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। कुछ देर पहले हम
जी मिल्खा उनके जो बेटे हैं उनसे अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी मुश्किल है यकीन कर पाना कि एक हफ्ते के अंदर मेरे जो माता पिता हैं वो मुझे छोड़कर चले गए। और साथ में इस बात का सुकून है कि इतना प्यार दुनिया में उन्होंने कमाया, और शायद यही था कि दोनों की जोड़ी थी, दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, और यही शायद कारण रहा होगा कि दोनों साथ साथ गए। हालांकि 5 दिन आगे पीछे का जो है कि साथ ही जाने का फैसला किया। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जगत की जो धुरी थे मिल्खा सिंह, ये जो घर है, कहने को एक घर है चंडीगढ़ का एक घर, लेकिन इस घर से भारतीय खेल जगत जुड़ा हुआ था। मक्का करें कहीं ना कहीं ये घर अपने आप में कह सकते हैं हम, क्योंकि आप देखिए कि टोक्यो ओलंपिक अभी आने वाला है, और हमेशा कितना जीव जो मिल्खा सिंह है वो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते थे, विश देते थे अपनी, और हमेशा कहते थे कि एक मेडल अगर बस ओलंपिक में आ जाए तो मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ये हमेशा ओलंपिक से पहले वो यही बात कहते थे कि जो मेडल है, यानी कि एथलेटिक्स में भारत का ओलंपिक में मेडल जीतने का जो सपना है वो उनकी एक अंतिम इच्छा थी, जो उनके साथ ही चली गई। हो सकता है टोक्यो ओलंपिक में या आने वाले ओलंपिक में उनकी इच्छा कोई भारतीय एथलीट पूरी करे, तो कहीं ना कहीं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन जो एक तिरंगा का मान पूरे विश्व में मिल्खा सिंह जी ने बढ़ाया, उनके परिवार ने बढ़ाया, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और हम अक्सर पूछते थे कुसुम मिल्खा जी से कि जी मिल्खा को क्यों नहीं एथलेटिक्स में बुलाया है, वो दूसरी गेम्स में क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए भारत का नाम रोशन हो रहा है, खिलाड़ी चाहे किसी भी गेम का हो। और कहीं मेरी भी खुद यादें जुड़ी हैं। मुझे याद है कि जब 2019 में उनका जन्मदिन था, निर्मल मिल्खा सिंह जी उनका परिवार यहाँ पर बैठा और काफ़ी हंसी मजाक में उन्होंने अपना बर्थडे मनाया। कहा कि मैं हमेशा अपने आप को यंग फील करता हूँ, और अगर लोगों का दुआएं रही, लोगों का प्यार रहा तो 100 साल जी के जाऊँगा। लेकिन कैसे हैं कि इस कोविड के दौरान उनकी जो इच्छा शक्ति थी, तभी 1 महीने तक वो फाइट करते रहे। और एक खिलाड़ी के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, कहीं ना कहीं वो भी देखने को हमें मिलती है कि खिलाड़ी अंतिम दम तक लड़ाई करता है, लड़ता है। और यही ज़िंदगी की जो जद्दोजहद थी ज़िंदगी की जीने की, वो उनमें दिखाई दी। क्योंकि जब उनको 3 जून को वापस पीजीआई शिफ्ट किया गया, पहले वो फोर्टिस में थे लेकिन तबीयत ख़राब हुई, 3 जून को पीजीआई शिफ्ट किया गया, और वहाँ पर कोविड से वो रिकवर हुए, रिपोर्ट नेगेटिव आई, और नेगेटिव आने के बाद उनको कार्डियो आईसीयू में शिफ्ट किया गया, क्योंकि दूसरी तमाम चीज़ें जो थी वो भी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। लेकिन रिकवरी मोड पर थे कुसुम, रिकवर हो रहे थे, धीरे धीरे वो रिकवर हो रहे थे। लेकिन शुक्रवार की जो सुबह है और उससे पहले उनको फीवर हुआ, ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो गया, तो वो कहीं ना कहीं उससे रिकवर नहीं वो कर पाए। और क्योंकि डॉक्टरों का पीजीआई ने एक पैनल बनाया हुआ था जो उनकी अलग से देखरेख के लिए एक टीम गठित थी, वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की गई। और उनकी जो बेटी है, मिल्खा सिंह जी की जो बेटी है, वो यूएस में डॉक्टर है, वो लगातार 1 महीने से यहीं थी। और उनके जो चाहे उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा जी का जब इलाज चला फोर्टिस में, तब भी उनकी बेटी साथ में थी, और जब मिल्खा सिंह जी एडमिट हुए तब से लेकर वो उनके टच में थी, और लगातार डॉक्टर्स के साथ सलाह मशवरा, इलाज कैसे क्या चल रहा है वो साथ थी। हालांकि डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर मिल्खा सिंह जी को रख सकते हैं, लेकिन उनकी बेटी, उनके परिवार ने कहा कि क्योंकि इस उम्र में वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालना ठीक नहीं होगा, तो परिवार की रजामंदी थी, अगर वो वैसे ही नॉर्मल रिकवर करते हैं तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह जी के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो देखने को मिली, लेकिन ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम चला गया, फीवर उनको था, और वापस वो रिकवर नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जो उड़ान थी मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह, आज एक अपनी यात्रा पर, अंतिम यात्रा पर जो है वो कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अपने पीछे कितनी बड़ी विरासत, खेल की बड़ी विरासत, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शोहरत जो खेल की दुनिया में कमाई, वो छोड़ के। जी उमेश, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि खेल जगत से उनका नाम तो जुड़ा ही था, कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने जरिए कई लोगों को मोटिवेट भी किया है। प्रेरणा के स्रोत एक बड़े तरह से वो बने, जिस तरीके से भाग मिल्खा भाग आई, उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग थी जो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ऐसे में कई बार हमारे पास फोन आए, कई बार आपके पास फोन आए कि मिल्खा सिंह से हमें मिलना है। और आज की अगर बात की जाए तो ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं, तो किस तरीके की तैयारी अभी की गई है? क्योंकि आपने बताया कि 25 उन्हें ले जाया जाएगा, तो किस तरीके के इंतजाम, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। जी देखिए, इस घर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि मिल्खा सिंह जी जो थे वो गोल्फ क्लब है, गोल्फ से जुड़े हुए थे। सुबह से जो चाहे राजनीति के लोग हों, चाहे गोल्फ क्लब के लोग हों,
तमाम लोग जो हैं वो उनसे मिलने यहाँ पर आ रहे थे। एक दो फैंस भी आए क्योंकि कोविड का टाइम है, प्रोटोकॉल्स भी अपनाने पड़ते हैं। जहाँ जहाँ से लोगों को पता जी। चला वो ज़रूर उनको यहाँ पर मिलने आए। राजनीति, अभी थोड़ी देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर आकर गए, विक्रम मजीठिया यहाँ पर आकर गए, सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू हों पंजाब के, वो कुछ, अभी ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं वो अभी अंदर हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। और काफ़ी लोग, क्योंकि मिल्खा सिंह जी का नाम क्यों भारत में नहीं विदेशों में भी था, और उनके हर जो थे, देखिए किस तरह से, अगर मैं कहूँ कि ये जो छोटी एक बच्ची है वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई है, और ये